नमस्कार, मैं किसान चंद्रशेखर पांडे, विलेज चौरसू और तहसील गरुड़, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, उत्तराखंड। यहाँ पर उत्तराखंड अपना पैतृक गांव में 12th की पढ़ाई की। काफ़ी गरीबी के कारण से हम मुंबई चले गए पढ़ाई की, एजुकेशन के बाद। फिर हमने यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल किया। मैं जब ऑफिस में मुंबई में जाता था तो मुझे ऑफिस में एक ही याद आता था कि मेरे गांव, और गांव में मम्मी पापा और अपने गांव का दर्द आदमी को महसूस होता है। और वही एक रीज़न भी था कि मुझे लगता था कि रियलिटी मैं गांव में, मुंबई में बहुत अच्छा खाना पीना रहना, सब एक सिस्टम है। शहरों का अपना एक डिसीजन होता है, अपना सिस्टम होता है। उस सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे थे। और रियली हम लोग तो क्या कहते हैं कि कहते ना, एक महानगरी ऐसी, मुंबई ऐसी महानगरी है जहाँ पर लोग बड़े सपने सजो के जाते हैं। और रियली मेरे भी वहाँ खुश था पूरे परिवार के साथ में। पर गांव की यादें, त्यौहार और अपने गांव का, हमें ये सोचते थे कि जिन माँ बापों ने हमें पाला पोसा एक जीवन तक, कुछ तक हद तक ठीक है, मगर उनके बुरे समय में जब हम छोटे होते माँ बाप हमें पालते हैं और वही हम बड़े हो जाते हैं, तो जब माँ बापों का समय आता है तो हम उस समय को भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा अब समय आ चुका है कि अपने माँ बाप के साथ में शरण में जाए। सोचा कि गांव जाऊंगा ज़रूर, मगर काम क्या करूंगा। तो फिर मैंने सोचा कि खेती में काम कोई नहीं कर रहा है, खेती किसानी कोई काम करना इंटरेस्टेड नहीं चाह रहा, मिट्टी से लगाव कम है लोगों का। तो मैंने कहा कि इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं खेती बाड़ी का काम शुरू किया। काफ़ी मित्र लोगों ने कहा, यार लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से गांव से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग बाहर पढ़ा रहे हैं, तुम क्या है उल्टा डिसीजन ले रहे हो कि गांव आ रहे हो, और गांव में ये सब तुम्हें क्या लगता है कि बहुत सी आपका सही होगा। तो मेरा खुद का एक सेल्फ मुझे कॉन्फिडेंस तो था ही था, क्योंकि हमने बचपन से माँ बाप के साथ में वो चीज़ सीखी है, किसानी और खेती बाड़ी का मुझे अनुभव है उसका पूरा। तो मुझे इतना अंतरात्मा का एक विश्वास था मेरे पास में कि मैं जो काम करूँगा 100% पॉसिबल होगा। सोचा कि जड़ी बूटी पे मैंने काम करने के लिए अपने जड़ी बूटी शोध केंद्र चमोली से जानकारी ली और यहाँ पर अपना काम शुरू किया। और कैमोमाइल, अश्वगंधा, रोजमेरी और लेमन ग्रास, कैमोमाइल, डिफरेंट टाइप की डैंडेलियंस, ये जड़ी बूटियाँ उगाना शुरू किया। मैं यहाँ पर आके जिलाधिकारी बागेश्वर का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। हमारे यहाँ जैसे आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी, रास्ते से मदद की, या और हमारे यहाँ कृषि, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, काफ़ी मदद की मुझे। यहाँ से लेके देहरादून तक मैं हमेशा कई अवार्ड्स मुझे मिले इस काम करते करते, और दिल्ली तक, प्रगति मैदान तक हम लोग पहुँचे। ये भी सरकार की काफ़ी हमारी पहल रही और शासन प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसलिए आज हम साग सब्जी से लेके सारा चीज़ हम लोग खेतीबाड़ी के काम में, जैसे हॉर्टिकल्चर से हमें 180 पेड़ सेब के मिले, सेब पे काम कर रहे हैं हम लोग, कीवी पे काम कर रहे हैं हम लोग, जड़ी बूटी पे काम कर रहे हैं हम लोग, सारे डिफरेंट टाइप का हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड जैसे जगह में हम रह रहे हैं जहाँ पर हमें एकदम साफ पॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या इवन किसी में भी देखा जाए। और यहाँ प्रकृति की इतनी सुंदर देन है कि यहाँ हम समंदर तल से 1500 हाइट में रह रहे हैं। तो इस जगह का हम लोग क्यों नहीं इसका हाई एल्टीट्यूड का एक बेनिफिट लिया जाए। या जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम जो हर्ब्स यहाँ उगा रहे हैं, क्या इससे हमारे लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल कैमोमाइल हम यहाँ उगा रहे हैं, वही कैमोमाइल हम अगर 15 से बिलो अगर हम तराई क्षेत्र में अगर उगाते हैं तो वहाँ और यहाँ में बहुत डिफरेंट चीज़ है और इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है।
देख सकते हैं पूरा यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर झूले चरखे, यहाँ पर रेस्टोरेंट, ट्री हाउस बना रखा है। इसमें कारण एक ही था कि लोग को डिफरेंट देखे। हमने इको फ्रेंडली वर्क कर रखा है, इसमें न सीमेंट है न लोहे का काम कर रखा है, पूरा बांस बाम्बू, असम से बांस लाए हैं इसको, और ये बांस से हमने पूरा प्रोजेक्ट। इसमें फैमिली झूले, लोग क्या होता है ग्राउंड में सिंगल झूला होता था, हमने बोला यार एक साथ में एक फैमिली में 2 बच्चे तो होते ही हैं कम से कम, तो एक काम करें पूरा फैमिली साथ में क्यों नहीं झूले, तो इस टाइप का झूला बना रखा है। कहते हैं ना शांत मिजाज से अगर आए वो देखना चाहे कि मुझे शांत से यहाँ पर रहना है और एंजॉय करना है, क्योंकि शहरों से आदमी जहाँ गाड़ी की आवाज़ तक ने सुनाई दी, तो ऐसे अगर ट्री हाउस मिलेगा तो डेफिनेटली आनंद और सुकूनमय उसका लाइफ लगता है, उसे बहुत शांति लगती है उसमें। लोगों को भी मैसेज ये कह रहा हूँ, फार्मर को, भैया ऐसी खेती करो जिसमें आपकी इनकम 5 से 10 गुना बढ़ जाए। तो आज के डेट में हमने जो काम कर रखा है, जैसे मैंने केसर दिखाया आपको, तो केसर यहाँ उग रहा है, हम यहाँ पर तुलसी उगा रहे हैं, हम यहाँ अश्वगंधा उगा रहे हैं, हमें कैमोमाइल उगा रहे हैं, हम लेमन ग्रास उगा रहे हैं, इवन डिफरेंट टाइप की हम यहाँ जड़ी बूटियाँ उगा रहे हैं। गाँव बना रहे, मॉडर्न गाँव बना रहे, जहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी, चाहे मछली से लेके साग सब्जी से लेके, चाय से लेके, जड़ी बूटियों से लेके, दूध दही से लेके, अंडे मान मछली सभी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। हम उत्तराखंड जदुला लोकशन कोई प्लान कर पे कि वह मन में विचार से कि यार हम कुछ काम करना चाहना हो तो जरूर मेरे संपर्क कर सकता। और मिले बॉम्बे में 20-22 साल काम कर बेटी, पहाड़ में भी काम करने लग रही हूँ और बहुत सुंदर काम से। और सब भी बड़ी बात है कि हमोल जो लाइफ हमारे जन्मभूमि हमोल कभी छोड़ नहीं चाहिए, और जन्मभूमि जो जन्मभूमि हमारा जन्म है वो जन्मभूमि का अगर हम प्रोग्रेस करना तो हमारा प्रोग्रेस बहुत फुल प्रोग्रेस करी जा।